गुरु लोग, दुनिया तबाह हो गई है और डूम का कैस्टल अब पूरी तरह तैयार है। हाँ भाई लोग, आज हम बात कर रहे हैं एवेंजर्स डूम्सडे के उस स्पेशल लुक की जो कल ही रिलीज हुआ है। इसका डिस्क्रिप्शन हमने पहले ही समझ लिया था, पर जैसा मैंने कहा था कि इसके स्टिल्स हमें बहुत कुछ बताएंगे, तो आज इन स्टिल्स का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और देखेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब ये वही ट्रेलर है जिसका जिक्र हमने सैन डिएगो कॉमिक कॉन पैनल वाली वीडियो में किया था। ट्रेलर की शुरुआत सू के वॉइस ओवर से होती है, जहां वो बताती है कि विक्टर आखिर कौन है। वह कमरे में सबसे समझदार इंसान था, वो दयालु था और उदार भी, पर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि अब वह अंदर से टूट चुका है। अब डूम के साथ असल में क्या हुआ, यह हमें इसी ट्रेलर को देखकर समझ आ जाता है। पर यहाँ सू का ये कहना कि सबसे समझदार डूम है, ये कॉमिक्स के कुछ किस्सों को झुठला देता है। कॉमिक्स में हमेशा से ही सबसे समझदार इंसान रीड रिचर्ड्स को बताया गया है, पर जो भी हो, डूम और रीड ने एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी और इनकी दोस्ती और दुश्मनी के किस्से कॉमिक्स में वहीं से शुरू भी होते हैं। और यहाँ जिस हिसाब से सू बता रही है, इससे ये बात साफ हो जाती है कि रीड और सू दोनों ही विक्टर को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, और खासकर सू, क्योंकि वही यहाँ सबको बता रही है कि वो आखिर कौन था, और बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू भी है। अब इस वॉइस ओवर के साथ हम डॉक्टर डूम का थ्रोन रूम देखते हैं। ये वही डूम कास्टल होने वाला है जिसकी तस्वीर सांघाई के इवेंट्स में पहले ही लीक हो चुकी थी। अब यहाँ डूम अपने सिंहासन पर बैठा है, जिसके पीछे वही स्टेन्ड ग्लास विंडो है जिसे हमने क्लॉक पोस्टर में कई बार देखा है। यहाँ सीधे तौर पर हमें ये बताया जा रहा है कि डूम कितना शक्तिशाली सॉर्सरर है। जैसा कि आप जमीन पर हरी जादुई रोशनी को देख सकते हो, वो यही रून्स मैजिक है जिसे हमने पहले अगेथा और वांडा को इस्तेमाल करते हुए देखा था। पर इस रन के साथ हरी रोशनी का निकलना बहुत कुछ कहता है। अब यहाँ ये कहा जा सकता है कि डूम ने लोकी को हरा दिया है और टाइम लूम को तोड़ दिया है, जिसकी वजह से इनकर्जन की शुरुआत हो गई है। हालांकि ये पूरी थ्योरी फेल भी हो सकती है, पर चांस ये भी है क्योंकि कॉमिक्स में डूम इनकर्जन के समय अलग अलग यूनिवर्स के टुकड़ों को जोड़कर एक नई धरती बनाता है जिसका नाम बैटल वर्ल्ड होता है। और लोकी इस वक्त जिस लूम पर बैठा है उसी की वजह से सबके पास अपनी फ्री विल है, जिसकी वजह से मल्टीवर्स फैल रहा है और कोई इनकर्जन नहीं हो रहा। और तभी एंट्री होती है डूम की। अब डूम यहाँ लोकी को हरा करके अलग अलग यूनिवर्स के टुकड़ों से एक नया यूनिवर्स बनाएगा जो कि होगा बैटल वर्ल्ड, और यही सीक्रेट वॉर्स की कहानी भी है। अब यहाँ जब सू कहती है कि ही लॉस्ट एवरीथिंग, तभी हम डूम की आंखों को देखते हैं। वो एक पोस्टर को देख रहा है जो उसके कास्टल में है। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि विक्टर ने आखिर क्या खोया है। इस पोस्टर में हम एक माँ और बच्चे को देखते हैं जो उसकी पत्नी और बच्चा है। अब कॉमिक्स में विक्टर ने अपनी माँ को खो दिया था और उन्हें वापस पाने के लिए मेफिस्टो से लड़ता है, और ये लड़ाई उसे बार बार लड़नी पड़ती है जिसके लिए जादू ही उसकी चाबी थी। पर यहाँ माँ की जगह उसकी पत्नी और बच्चा होने वाला है। इसी के साथ हम एवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर को अलग अलग शॉट्स में भी देखते हैं। जब सू का वॉइस ओवर चल रहा होता है तो ऐसा लगता है जैसे सब वहीं मौजूद हैं, पर यह मुमकिन है कि मार्वल यहाँ हमसे खेल रहा है और कुछ न कुछ छुपा जरूर रहा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत इसका पिछला ट्रेलर है जिसमें हमने साफ देखा था कि सब अलग अलग टीमों में काम कर रहे हैं। पर तभी एक आवाज भी सुनाई देती है, डिड यू डू दिस विक्टर? और ये सवाल बहुत अहम हो जाता है, डिड यू डू दिस? पर क्या ये समझ नहीं आ रहा। यहाँ रीड शायद इनकर्जन की बात कर रहा है या फिर फ्रैंकलिन गायब कर दिया गया है, क्या किया? पर जैसे कि थ्योरी कहती है, ये सब किसी धोखे के बाद ही होगा, क्योंकि ऐसी अफवाहें हैं कि डूम पहले सबके साथ होगा, फिर कहेगा अब मैं वो करूंगा जो मुझे करना है, और तभी ये सवाल उठेगा कि डिड यू डू दिस? पर सबसे खास बात ये है कि यहाँ डूम जवाब देता है, यू हैव लिव्ड स्टोलन लाइव्स, नाउ यू मस्ट गिव देम बैक। और भाई ये हुई ना असली बात। इस संवाद के साथ हम बहुत कमाल के स्किल्स को देखते हैं। हम थॉर को लव के साथ, स्टीव को अपने बच्चे के साथ, लोकी को एक कमरे में, स्कॉट को कैसी के साथ, मैग्नीटो और साइक्लोप्स को भी देखते हैं। और ये संवाद उन किरदारों की उस यात्रा को साफ साफ बयां करता है जो समय के हेर फेर के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। साथ ही उन्होंने कुछ ऐसा भी किया जिसकी वजह से उन्हें वहाँ नहीं होना चाहिए था, और डूम यहाँ वही हिसाब
जवाब मांग रहा है। अब आपको अगर पुरानी फिल्में याद है तो टाइम को लेकर के पहले ही ये बात कह दी गई थी कि टाइम के साथ अगर छेड़छाड़ करोगे तो टाइम आपसे जवाब मांगेगा। और यहाँ डूम का ये डायलॉग यही बयां करता है कि यू हैव लिव्ड स्टोलन लाइव्स, नाउ यू मस्ट गिव देम बैक। पर जो सबसे धांसू दृश्य होने वाला है वो जगह जहाँ डूम की लैंडिंग हो रही है। अब यहाँ ध्यान से देखो तो मुझे लगता है कि ये बिल्डिंग नहीं, एक्चुअली ये लाइव राफ्ट होने वाला है जिसे रीड ने बनाया था। कॉमिक्स में बैटल वर्ल्ड से पहले राफ्ट का जिक्र बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है और ये बिल्कुल वैसा ही लगता है। यहाँ हम डूम को बाहर आते हुए देखते हैं, पर जरा गौर से देखिए, डूम को ऐसा लगता है किसी ने फेंका है। वो यहाँ उड़ नहीं रहा, वो यहाँ पीछे की ओर गिरता हुआ नजर आता है और साथ ही वो अपना आकार बदलता है। अब यहाँ थ्योरी बहुत दिलचस्प हो जाती है कि डूम शायद सबके साथ ही है। और अगर ध्यान दो तो हमें यहाँ थॉर का म्योनीर भी देखने को मिल जाता है जो हल्का हल्का गायब होता हुआ नजर आता है और उसका सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा बचता है। तो ये पूरी तरह संभव है कि डूम ने म्योनीर की सारी ताकत अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली है और ये डूम की खासियत भी रही है। अब टाइम्स रन आउट में हमने अलग अलग लोगों की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए देखा था और कुछ ऐसा ही यहाँ हमें होता हुआ नजर आता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए तो इस इमेज में ये रून्स एक्चुअली म्योनीर के रूप में ही दिखते हैं और ये यहाँ साफ साफ बता भी देता है कि एक्चुअली डूम ने म्योनीर की पावर को सोख लिया है। अब खास बात ये हो जाती है कि जो अलग अलग रून्स के डिजाइन हम डूम के कपड़ों पे देख रहे हैं वो क्या अलग अलग लोगों के पावर्स के सिंबल्स है और इस पे वीडियो बनाना बनता है, पर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर यहाँ इस बात की पुष्टि हमें अगले ही सीन में हो जाती है जब थॉर गुस्से में लाल होकर सामने आता है। थॉर का गुस्सा और उसका कहना आई एम श्योर यू विल बेग फॉर हेल्प लॉन्ग बिफोर आई ग्रांट इट काफी बैड एस लगता है। हाँ, और होगा भी क्यों नहीं, थॉर ने इससे पहले ऐसी कोई भी लाइन नहीं कही थी और कहता भी कैसे। लव एंड ब्लंडर में आखिर मस्ती मजाक से फुर्सत ही नहीं मिली, पर यहाँ थॉर को इस रूप में देख करके मजा आता है। पर इसी के साथ हम डूम को स्टॉर्म ब्रेकर रोकते हुए देखते हैं 2 उंगलियों से, जैसा हमने पहले भी बात कर रखी हुई है। यहाँ सबसे खास बात ये है कि रून्स मैजिक किस तरह काम कर रहा है। हम अगले ही शॉट में ये चीज देख लेते हैं जहाँ हरी रोशनी निकलती है। इसके बाद डूम हाथ से स्वाइप करता है और थॉर पीछे गिर जाता है और इसके बाद डूम का वो अल्टीमेट डायलॉग आता है, हेल आंसर्स टू मी फॉर आई एम डूम। और डूम इसी समय सेंटिनल्स को जमीन से जगा देता है और हम सेंटिनल्स को जमीन से उठते हुए देखते हैं, बिल्कुल कॉमिक्स जैसे एक्यूरेट सेंटिनल्स। इनकी आंखें हरी है क्योंकि वो पूरी तरह डूम के नियंत्रण में है। कॉमिक्स में डूम की सेना डूम बॉट्स के रूप में दिखाई गई थी, पर शायद यहाँ उसी का एक नया रूप या संदर्भ हमें दिखाया जा रहा है। मूल रूप से सेंटिनल्स को एक्समैन को रोकने के लिए बनाया गया था, पर यहाँ हम इन सेंटिनल्स को एवेंजर्स, एक्समैन और बाकी सभी हीरोज से लड़ते हुए देखेंगे। और भाई ये लड़ाई आगे चल के बहुत ही भयानक होगी और पागल भी कर देगी। और इसी के साथ हम आखिर में फिर से वही घड़ी देखते हैं, अ क्लॉक, जिसमें लिखा है एवेंजर्स डूम्सडे और वक्त तेजी से टिक 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 कर रहा है। तो गुरु लोग, ये था एवेंजर्स डूम्सडे ट्रेलर सेकंड का पूरा और पक्का ब्रेकडाउन। और सच सच बताना, क्या ये ट्रेलर पहले आना चाहिए था या नहीं? मेरे हिसाब से तो हाँ, क्योंकि असली माल तो यही था। आज की वीडियो वैसे ही काफी लंबी हो गई है, पर इस फिल्म की डिटेल खत्म नहीं होने वाली। हालांकि जितनी डिटेल्स अभी मिली है वे इस फिल्म के लिए काफी है, पर अब हम सीधे रोड टू डूम्सडे की तरफ बढ़ेंगे, जिसे मैं बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। तब तक आप लोग इस पर नीचे कमेंट सेक्शन में खुलकर चर्चा कर सकते हैं, अपनी राय दीजिए, उस पर भी विचार विमर्श होगा। और अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप डिकोडिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।